हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एम के यादव। इससे पीछे मैं प्रकाश का परावर्तन वीडियो डाले थे। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डील किए थे। 3 क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाला बच गया था। उसको आज जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे, बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को साबित करेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा आवर्धन सूत्र। तो पहले स्टार्ट करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है गोलीय दर्पण में, उसको। तो इस चीज को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा। सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। चित्र में M और M डैश एक अवतल दर्पण है। M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा जो है प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर O बिंदु से प्रकाश की किरण दर्पण के X बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। वक्रता केंद्र C और दर्पण के ये जो है आपतित किरण के आपतन बिंदु X को मिलाते हैं। तो चित्र में इतना काम कर दिए। ये जो है C से P की दूरी, ये आपका वक्रता त्रिज्या R हो गया, और जो है F से P की दूरी, ये आपकी फोकस दूरी स्मॉल f हो गया। यही आपका चित्र है। ध्यान से चित्र को छाप लीजिए। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं, पेन और पेपर लेकर के जो है वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चित्र को देख देख करके भाषा को जो है लिखना है। भाषा बिल्कुल इजी है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सभी चीज जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को जो है देखने के बाद आप F बराबर जो है R/2 सिद्ध कर सकते हैं। जो क्वेश्चन 10th में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। इसको स्टार्ट करते हैं। माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है। सपोज करते हैं कि M डैश जो है दर्पण है, जिसका नाम जो है M और M डैश देते हैं, जिसके सामने O बिंदु से प्रकाश की किरण चलकर दर्पण के X बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से यहाँ पर बिंदु छूट गया है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है और C से X को मिलाया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, चित्र में PC जो है, P से C की दूरी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या, ये जो है P से C R वक्रता त्रिज्या हुआ आपका, और P से F की डिस्टेंस ये जो है आपकी फोकस दूरी F हुआ। पुनः चित्र से देखते हैं। कोण OXC यानी कि आपतन कोण I, कोण OXC बराबर होगा कोण CXF के परावर्तन कोण के। यानी कि ये आपतन कोण I जो है बराबर होगा परावर्तन कोण R के। यही चीज को लिखे हैं। कोण OXC बराबर कोण CXF प्रकाश के परावर्तन के नियम से। समीकरण फर्स्ट इसको मानते हैं। पुनः देखते हैं इस चित्र में कोण OXC बराबर कोण XCF एकांतर कोण से। कोण OXC बराबर
कोण एक्स सी एफ एकांतर कोण से, ये दोनों कोण जो है आपका बराबर है समीकरण सेकंड। एकांतर कोण को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र के माध्यम से एकांतर कोण को समझते हैं। दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मान लीजिए ये दो समांतर रेखा है, इसको तीसरी रेखा जो है प्रतिच्छेद करती है, तब इसको नाम दे देते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये जो है 7 और ये जो है। एकांतर कोण को समझने का प्रयास करते हैं। समांतर रेखा और जो है तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण को, विपरीत तरफ के कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखा और जो है एकांतर रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण भी आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है बाह्य एकांतर कोण और जो होता है एक आंतरिक एकांतर कोण होता है। यानी कि कोण 1, कोण 1 जो है, कोण 1 के बाद कोण 4 एकांतर। एकांतर कोण को जो है समझ रहे थे, यानी कि दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा तीसरी रेखा, तो इसमें जो है यानी कि दो समांतर रेखा के विपरीत डायरेक्शन में जो है, दोनों समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा के विपरीत डायरेक्शन में जो कोण बनता है उसी को एकांतर कोण कहते हैं। यानी कि इस कोण का जो है एकांतर कोण यहाँ पे बनेगा। जैसे इसी चित्र में इसको डॉट डॉट करके थोड़ा इधर बढ़ा लीजिए और जो है इस रेखा को थोड़ा इधर बना लीजिए, तो यहाँ पर कोण आई जो है, ये जो कोण आपका है, ये कोण जो है एक्स सी एफ के बराबर होगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण से यदि आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे, तो एकांतर कोण जो भी कोण का जो है मतलब दिक्कत रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है बता देंगे। एकांतर कोण से यहाँ पर ये कोण आई और जो है कोण एक्स सी एफ जो है बराबर होता है। इसको समीकरण सेकंड कहते हैं। सेकंड देते हैं नाम। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 का जो है LHS तरफ जो है बराबर है, इसीलिए इधर RHS तरफ भी बराबर होगा। तो कोण सी एक्स एफ, इसका जो है कोण सी एक्स एफ बराबर होगा कोण एक्स सी एफ के। यहाँ पर कोण सी एक्स एफ जो है, ये कोण जो है आपका बराबर है इस कोण के। यानी कि अब त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज सी एक्स एफ में, त्रिभुज सी एक्स एफ में ये कोण और ये कोण जो है आपका बराबर है। यानी कि जिस त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज में है, मतलब जो है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो कोण बराबर है तो इसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज सी एक्स एफ जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका दो भुजा जो है आपका बराबर होगा, इसीलिए भुजा एक्स एफ जो है बराबर होगा एफ सी के। इसी चीज को लिखे हैं, भुजा एक्स एफ बराबर है एफ सी के। यदि दर्पण का जो है द्वारक, ये जो है छायांकित भाग इधर से जितना घेरा हुआ है, ये यदि द्वारक छोटा होगा या ये बिंदु x जो है P के काफी नजदीक होगा, तब जो है ये x जो है P के निकट हो जाएगा, तब एक्स एफ के बदला हम पी एफ जो है लिख सकते हैं। वही किए हैं, एक्स एफ जो है एक्स एफ के बदला में पी एफ लिख दिए हैं। इसको समीकरण 4 करते हैं।
समीकरण 3 और 4 से एक्स एफ के बदला में पी एफ हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी। अब जो है पी एफ बराबर एफ सी को जो है एफ और सी को किए हैं पी सी माइनस, पी सी में से जो है पी सी में से पी एफ को घटा दिए हैं, यानी कि इस एफ सी को लिखना है तो इस पूरे में से पी सी में से पी एफ को घटा दिए हैं, वही लिखे हैं पी एफ बराबर पी सी माइनस पी एफ। पी सी में से पी एफ को घटाने पर जो है एफ सी आपको बचता है, वही घटा दिए हैं। अब इधर जो है पी एफ को इस साइड करते हैं तो पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी हो गया, इधर 2pf बराबर pc हो गया। ये जो है pf जो है आपका p से f तक की दूरी को छोटा r कहते हैं, 2 गुना छोटा r बराबर pc जो है आपका बड़ा r के बराबर है, pc जो है बड़ा r के बराबर है, इसीलिए pc के बदला में बड़ा r लिखे हैं। 2f बराबर जो है r हो गया और जो है f बराबर r/2 हो गया। इस तरह से आपका जो है अवतल दर्पण में f बराबर r/2 साबित हो गया है। इसको आप छापिए। आशा करता हूं कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे, इसे नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। अब जो है उत्तल दर्पण में देखते हैं किस तरह से f बराबर r/2 साबित होता है, सिद्ध होता है, प्रूव्ड होता है। तो मेरे साथ जो है ध्यान से आप चित्र को देखिए। यहाँ पर जो है m और m' एक उत्तल दर्पण है। इसको सपोज करते हैं कि m और m' जो है एक उत्तल दर्पण है, जिसके सामने O बिंदु से प्रकाश की किरण दर्पण के X बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद जो है S दिशा में चली जाती है। और जो है ये अभिलंब डालते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। यही आपका चित्र है। भाषा में जो है इसी चीज को लिखना है। माना कि m' जो है एक उत्तल दर्पण है, जिसके सामने O बिंदु से प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के X बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ जो है फोकस बिंदु से आपतन के बाद परावर्तित किरण इस डायरेक्शन में चली जाती है। ये फोकस होकर वास्तव में नहीं गुजरती है, इसको डॉट डॉट करके जो है आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से होकर के गुजरती है। तो यही आपका पहले भाषा है। यहाँ तक जो है अच्छी तरह से चित्र को देख देख कर भाषा जो है लिख लेना है। उसके बाद अब जो है चित्र से देख करके आगे का बात करते हैं। कौन OXN जो है आपका बराबर होगा कौन NXS के प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कौन I जो है कौन R के बराबर होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। और दूसरा जो है कौन NXS, ये जो है आपका कौन NX और S जो है ये बराबर होगा कौन FXC के सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण ये होता है जिसको शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने का कोण जो बराबर होता है इसी को सम्मुख कोण कहते हैं। इससे जो है समीकरण सेकेंड करते हैं। आगे देखते हैं। आगे कौन OXN जो है कौन OXN जो है ये बराबर होगा कौन FCX के FCX के संगत कोण से। ये कोण आपका बराबर होगा संगत कोण से। इसीलिए समीकरण 1, 2 और 3 से कौन FXC जो है बराबर होगा कौन ये कौन जो है आपका कौन FXC जो है बराबर होगा FCX के। ये जो है
त्रिभुज एफ सी एक्स में जो है दो कोण बराबर है। त्रिभुज एफ सी एक्स में जो है दो कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, जिस त्रिभुज का दो, ये नीचे वाला कोण बराबर होता है, उसका जो है ये दोनों भुजा जो है, सम्मुख भुजा जो है बराबर होता है। इसीलिए ये त्रिभुज जो है आपका कोण, ये एफ एक्स त्रिभुज जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसीलिए इसका दो भुजा, ये जो है एफ एक्स एफ जो है बराबर होगा एफ सी के, एक्स एफ जो है बराबर होगा एफ सी के, यानी कि एक्स एफ बराबर एफ सी हो गया। इसको समीकरण 4 करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि ये बिंदु x जो है P के काफी नजदीक होता तो एक्स एफ के बदले हम पी एफ लिख सकते हैं। एक्स एफ के बदले ये जो है एक्स एफ, इसके बदले में हम पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु यदि P के निकट आएगा तो x और P जो है एक बिंदु के समतुल होगा, तो इसीलिए एक्स एफ बराबर जो है पी एफ हो जाएगा। उसी को लिखे हैं एक्स एफ बराबर पी एफ, या पी एफ बराबर जो है एफ सी। यहाँ से एक्स एफ के जगह पर जो है पी एफ रख दिए हैं, बराबर एफ सी दे दिए हैं, पी एफ को सामने जो है दे दिए हैं, बराबर है तो बराबर। अब जो है इस एफ सी को, एफ सी जो है आपका, इस एफ सी के बदला में पी सी, ये जो है यहाँ पूरा दूरी में से पी एफ को घटा लेंगे तो इधर बच जाएगा एफ सी। वही किए हैं, पी एफ बराबर पी सी माइनस पी एफ, इधर पी एफ को इधर करते हैं, पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, 2 पी एफ बराबर पी सी। ये जो है पी एफ आपका जो है पी से एफ की दूरी फोकस दूरी है, और पी से सी की दूरी जो है आर है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर 2 पी एफ बराबर हो जाएगा 2 एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर बाई 2। इस तरह से आपका जो है ये एफ बराबर आर बाई 2 जो है आपका साबित हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, इस फार्मूला पे, जो इस पर क्वेश्चन आता है, कैसे साबित करने के लिए पूछता है, क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ऑब्जेक्टिव में इस फार्मूला से एक क्वेश्चन रहता है। पहले इस बात को जानिए कि अवतल दर्पण का जो है, अवतल दर्पण का फोकस जो है एफ जो है फोकस दूरी, ये निगेटिव होता है। इसीलिए इसका त्रिज्या जो है आर भी निगेटिव होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, या इसको साबित करने के लिए पूछेगा तो बोलेगा कि साबित करे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। दोनों दर्पण में इस तरह से पूछ सकता है। और जो है इस उत्तल दर्पण का फोकस जो है, उत्तल दर्पण का फोकस जो है आपका पॉजिटिव होता है। इसका फोकस जो है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा। उत्तल में दिक्कत नहीं है, लेकिन अवतल में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसका फोकस दूरी जो है निगेटिव होता है, इसीलिए इसका त्रिज्या जब निकलेगा वह निगेटिव में रहेगा। यहाँ पर आपको समझना होगा, दर्पण का नाम बोलेगा वहाँ पर चिन्ह जो है, चिन्ह आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास इसको भेजने का प्रयास करें, जिससे वीडियो का जो है